देखो, हर हर मोदी, घर घर मोदी तो हमने भी कहा था, हम भी तो उन्हीं में तई हैं। हमने भी एक दिन बीजेपी को पूरे कहाँ तक वोट दिलाई थी, ये थोड़ी पता था कि हम रोड पे आ जाएंगे और हमारी हालत ये हो जाएगी कि एक बार को खाने को भी तरसेंगे। तो ये सब बीजेपी की सरकार में हुआ, आज से पहले कभी नहीं हुआ। हम सारे ही बोलते थे भाई जय श्री राम के नारे लगाते थे हम, और आज हमें क्या मिला? आज का जो लॉकडाउन की स्थिति है, अगर लॉकडाउन लग जाता है तो मध्यम वर्ग तो मैं कह रही हूँ फांसी लगा लगा के मर जाएगा। तो सरकार थोड़ी दे देगी खाने के लिए। नहीं भैया, ये आप देखते होगे, अगर आप यहाँ आते हो तो कितनी एम्बुलेंस सुबह से रात तक यहाँ तक निकलती हैं। और जो ऑक्सीजन वाली बात है, ऑक्सीजन किसान क्यों रोकेगा? किसान किसी का बुरा तो नहीं चाहता, किसान तो अपने हक के लिए यहाँ लड़ रहा है, अपने हक के लिए बैठा है। तो लोग कहते हैं कि भाई किसानों की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, किसानों की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात अभी कुछ दिन पहले भी चली थी तो डिक्लेयर होगी थी। सरकार ते वार्ता की होगी, सरकार ते वार्ता तो अभी हम ही नहीं करना चाहते, सच्ची है ये बात, सच है। क्योंकि हमें 155 दिन यहाँ पड़े हो गए, सरकार को दिखाई नहीं देता। इतना तो सरकार को भी दिखना चाहिए कि लोग रोड पे हैं अपना घर छोड़ के। किसान कोई बेवकूफ़ थोड़ी है जो रोड पे पड़ा है। देखिए, अभी आपने एक बात कही कि इतनी बड़ी महामारी में लोग दुखी हो रहे हैं, और किसान तो खैर पड़ा है पहले 5 महीने तक दुखी हो रहा है। और किसान अब तक दुखी नहीं है, किसान पहले से भी दुखी है। पर इस बार इस सरकार ने तो किसान के गरीब तबका जितना भी मजदूर वर्ग है सब दुखी है इससे। इसे कोई पसंद नहीं करता, मेरी बात नहीं है, आप अंदरूनी खाने में देखेंगे तो इसे कोई पसंद नहीं करता। इसको पसंद नहीं है मान लो बीजेपी लोगों को, तो ये चुनाव लड़ रहे हैं, इनको डर नहीं लगता कि हमारा वोट बैंक हमसे खिसक जाएगा? देखिए, वोट बैंक तो इन तक खिसक ही रहा। पर मैंने आपको बताया ना, जिस दिन ये ईवीएम को बिल्कुल क्लियर हटा देंगे ना वोटिंग में, इन्हें कोई वोट नहीं दे। अच्छा, हाँ जी, सर्वे है ये हमारा भी, देखे ना वोट कैसा देगा। लेकिन एग्जिट पोल में तो सरकार बता रहे हैं इनकी। हाँ, तो अब हमने बता दिया ना, यही गड़बड़ है इनकी। इसी एक सब जगह तो इनकी दादागिरी है। बंगाल में इन्होंने दादागिरी दिखाई, ममता के पीछे लग रही है। एक महिला है, उसमें वह एक ही मुख्यमंत्री है पूरे भारत में। चलो मान लिया वो हिंदुओं के खिलाफ है, लोग कहते हैं ना, ये बीजेपी वाले बोलते हैं भाई हिंदुओं के खिलाफ है ममता, हिंदुओं को कुछ करने नहीं देती। तो हिंदू, मैं ये समझती हूँ उसका राज्य है, वो जो चाहे अपनी मर्जी से तो कर सकती है, वो कुछ गलत थोड़ी करेगी। हिंदू और ममता बनर्जी खुद एक हिंदू है, वो हिंदुओं पर अत्याचार क्यों करेगी? ऐसा लगता है इन्हें, कुछ चीज़ें वो नहीं करती होगी इनके अनुसार। तो सफलता मिलेगी तभी तो यहाँ बैठे हैं अभी। लेकिन किसान तो बहुत कम हो गए हैं जो कैंप। देखिए, किसान कम हो गए हैं, किसानों के कम होने का एक कारण है हमारी जो अभी खेती है, पूरी कटाई वगैरह हमारी नहीं हुई है, इसलिए हमारी संख्या यहाँ कम है। तो चुनाव भी हो गया, अब तो आ जाना चाहिए। चुनाव तो अभी कल तो निपटे हैं भाई चुनाव। आप ऐसी बात करते हो, थके हारे लोग इधर का भी देखेंगे उधर का भी देखेंगे। तो अभी आप देखो, पहली बात तो ये है कि लॉकडाउन की कह रहे हैं, लगी गया लॉकडाउन आज शाम तक और मंगल की सुबह तक। महामारी है पूरे देश में, कुछ डर नहीं लगता आपको? भाई नहीं लगता, क्योंकि वैसे भी मरेंगे हम तो, और महामारी से भी मरेंगे, तो दोनों उड़ते मरना ही है हमें तो। किसानों तक कमी नहीं हुई भाई, कमी हुई सरकार ते। जब हमारे जो बिल हैं, हमने अपनी तीन हमारे वापस बिल करो, दूसरा MSP पे रेट बनाओ, हमारी यही तो मांग है, हमारी कोई और बड़ी मांग तो है नहीं। और सरकार को लगता है पता नहीं किसान क्या मांग रहा है, इसीलिए सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं कर रही और हम जाएंगे नहीं भाई। देश में इतना बड़ा तबका किसानों का, फिर भी क्यों नहीं दबाव बना पाए सरकार को? दबाव तो है भाई सरकार पे, ये मत कहो कि दबाव नहीं। अगर दबाव ना होता तो हम यहाँ ना होते। 2 तारीख को रिजल्ट आ रहे हैं 5 राज्यों के चुनाव के, और जो पंचायत चुनाव हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या लग रहा है कुछ असर पड़ेगा चुनावों के रिजल्ट के बाद में? देखिए, EVM में गड़बड़ ना हुई तो असर पड़ ही गया, ये मान लो। अगर EVM में गड़बड़ हुई तो नहीं पड़ेगा। लेकिन एग्जिट पोल जो आए हैं उसमें बीजेपी की सरकार बना रहे हैं 2-3 राज्यों में। हाँ, तो बीजेपी की सरकार, तो लोग बीजेपी को अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो पसंद करते हैं। हम जरूरी नहीं है कि हम पसंद करें, और बहुत लोग पसंद करते हैं बीजेपी को। लेकिन इस महामारी में तो काफी लोग रोते बिलखते दिखाए जा रहे हैं। रो रहे हैं, रोड पे लोग रो रहे हैं, घरों में लोग रो रहे हैं, हॉस्पिटल में लोग रो रहे हैं। ये तो हम खुद जा के सर्वे कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। मैं यहाँ भी आती हूँ और मैं लोगों से भी मिलती हूँ। तो फिर ऐसे क्या जादू है बीजेपी में और मोदी जी में कि लोग उनको बीजेपी में कोई जादू नहीं है, उसका जादू है EVM। यही उसका सबसे बड़ा जादू है। जिस दिन EVM हट जाएगी और वोट वैसे देने लगेंगे लोग वॉलेट पेपर पे, तो उस दिन बीजेपी का नामो निशान भी शायद नहीं रहेगा। लेकिन यूपी में तो पंचायत चुनाव जो है बैलेट पेपर से हुए हैं। अगर हाँ, तो बैलेट पेपर तो 100% है कि जीतेगी ही नहीं। नतीजे उल्टे आए, बीजेपी नहीं जीतेगी। EVM अब आगे आगे बंद हो जाएगी। अच्छा, हाँ जी। देखिए, धर्म की राजनीति भी बीजेपी ने ही करी,
बीजेपी ने हिंदू मुसलमान सारी दुनिया में फैला दिया और फिर वोट ले लेती है मुसलमानों से भी बीजेपी। मैं तो जब जानूँ जब वोट भी ना ले, वोट तो ले रही है ना बीजेपी। लेकिन और कैंडिडेट तो नहीं उतारती मुस्लिम। अब कैंडिडेट बेशक नहीं उतारती, लेकिन अगर उस कैंडिडेट नहीं उतारेगी आने वाले समय मुसलमान भी इससे नफरत करेंगे, हिंदू तो करने लगे। अब हिंदू रोते थे ना। आंदोलन का भविष्य तो यही है भाई कि हम जीत कर जाएंगे, हमारा भविष्य तो यही हर है। दिन एक ना एक तंबू यहाँ बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है। कहाँ हो जाता है? आपने कहाँ देखा खत्म होते हुए? क्यों आपको नजर नहीं आ रहा? ना मुझे नहीं आता। सच्चाई से क्यों झुठलाते हैं आप लोग? नहीं, कहाँ भाग रहे हैं हम सच्चाई से? हाँ। आपको लगता है ना ऐसा कि हम भाग रहे हैं? हाँ। भाग कोई नहीं रहा यहाँ पे। अगर इतने भागते तंबू थे 26 जनवरी को या वो बात आपकी सही है कि इतने ही तंबू थे या नहीं थे, लेकिन अगर सरकार सच में ही कुछ करके तो देखें यहाँ, फिर बताएंगे हम कि हम कितनी संख्या में उसे हैं। तो करने की जरूरत पड़ी नहीं, आप लोग खुद ही कर रहे हो उसका रास्ता साफ। नहीं, गाजीपुर पे ही तो लोग नहीं है अभी, हमारी यूपी के लोग नहीं आ रहे, हाँ। और जब आएंगे तो यहाँ संख्या गिननी भारी हो जाएगी आप लोगों को। आप तो फिर भी आओगे, अभी आ रहे हैं। कब आएंगे? अब ये सवाल है आपका कि वो कब आएंगे। वो भी भाई आएंगे, वेट करो। हमारा कम से कम 1.5 महीने का काम होता है। जो हमारी कटाई वटाई चलती है, जो हमारा भूस निकलेगा और गेहूँ रखेंगे, वो हम अपने छोड़ेंगे नहीं, वो भी हम अपना काम पूरा करेंगे और उसे करने के बाद ही यहाँ आएंगे। अगर उन्होंने मना कर दिया है, इसीलिए तो हम यहाँ अड़े बैठे हैं, इसीलिए तो नहीं जा रहे हम यहाँ तय। भाई युग आंदोलन चाहे 2 महीने चले चाहे 2 साल चले, अभी इसका पता तो है नहीं कि भाई 2 महीने चले गए, जिस दिन सरकार हमारी बात मान जाएगी हम चले जाएंगे। हमें यहाँ कोई रहने का शौक नहीं है कि हम यहाँ पड़े हैं। हमारी तो एक ही मांग है और हमें चाहिए। अगर नहीं मानी तो हम मर जाएंगे। वैसे किसानों का नुकसान हो रहा है ना, किसान मारे के जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। तो भाई पहले जो आंदोलन होते थे उनमें तो कई लाख लोग मर गए, अब भी मर जाएंगे, अब भी आने वाले समय में अब भी लोग मरेंगे। बलिदान तो देने ही पड़ेंगे। अगर हमें सरकार पलटनी है तो बलिदान तो देना पड़ेगा भाई।